बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10.1। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको हम लोग सीख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों ने बड़े एहतियात से समझ लेनी है। तो भाई ये जो है ये आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है ना, जिसको आप कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये जनाब आपका है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। आप सबको पता है, आप सबको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐसे ही ना, इसी तरह फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉज और सेकंड पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं जनाब, नेगेटिव। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बेटा ये जो है ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, ठीक हो गया। और ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये आपका क्या कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। यहां से लेकर यहां तक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, 0 to 90, 90 to 180, यहां तक 270 और फिर यहां तक क्या होता है आपका 360 होता है। ठीक है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज 10.1 करनी है आप लोगों ने। 10.1 हम लोगों ने कोऑर्डिनेट की मदद से करनी है, तो ये चीज आप लोगों ने बहुत अच्छे से और एहतियात से समझ लेनी है। ठीक है, अगर आपका जो फंक्शन है एक्स एक्सिस पे आ जाए, अगर आपका फंक्शन एक्स एक्सिस पे आ जाए तो वहां पर फंक्शन जो है क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा। मेरा यहां फंक्शन से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मेरा यहां फंक्शन से मुराद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं, साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल। तो इसके अलावा एक्स एक्सिस पर जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता और इस पर जो है इवन मल्टीपल होता है। इस पर क्या होता है जनाब, इवन मल्टीपल होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। और अगर फंक्शन आपका आ जाए वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर जो फंक्शन है वो आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वाई एक्सिस पे क्या होता है आपका, ऑड मल्टीपल होता है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको सारी समझ आ जाएगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए, साइन 180 प्लस थीटा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आ जाए। देखें, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, 180 को लिख लेना है 90 मल्टीप्लाइड 2 प्लस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा मल्टीपल जो है एंगल कौन सा रखना है, 90 का रखना है। हमेशा कौन सा एंगल रखना है, 90 का। 90 2s are 180 होता है और यहां पर जो भी एंगल होगा वो यहां आ जाएगा। अब अगर यहां अब थीटा है ना, तो यहाँ थीटा आ जाएगा। फाई है तो यहाँ फाई आ जाएगा। यहाँ पे 30 है तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, मल्टीपल को देखना होता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल को देखना है। ये जो 2 है ये मल्टीपल है। 2 जो है इवन है या ऑड है, आपने कहा सर 2 इवन है। इवन जो होते हैं 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे इवन है। तो 2 इवन है, इवन पे फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये जो साइन है ये साइन में ही रहेगा, साइन साइन में रहेगा और यहां जो भी वैल्यू होगी वो यहां आ जाएगी। तो भाई साइन साइन में रहेगा और यहां पर जो भी वैल्यू होगी, जैसे यहां पर थीटा दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ पे थीटा ही आ जाएगा। अब ये 2 इवन है, 2 इवन है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा कि इवन पे फंक्शन चेंज नहीं होता और वो एक्स एक्सिस पे होता है। अब हमने देखना है कि इसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस ये है जी। ठीक है, तो इवन नंबर यहां से स्टार्ट होते हैं।
2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, 2 4 6 8 10, और यहां से 1 3 5 7 9। जरा 5 मिनट रुक जाओ, 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगा, सारी समझ आ जाएगी। अब ये 2 है, हमारी पोजीशन यहां पर है, यहां पर है ना। अब देखो 2 में प्लस हो रहा है, 2 में प्लस हो रहा है तो हम आगे आएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, अगर माइनस होगा तो पीछे जाएंगे। 2 में हो रहा है प्लस, 2 में प्लस होगा तो हम आगे की तरफ थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, क्योंकि सर्कल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। 2 में प्लस होगा तो आगे, 2 में माइनस होगा तो पीछे, ठीक हो गया। प्लस होगा तो आगे, थर्ड कोऑर्डिनेट। आपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन है साइन, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्वेश्चन को देखना कि कौन सा यहां साइन आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो थर्ड बन रहा है, तो थर्ड बनने की वजह से, थर्ड कोऑर्डिनेट बनने की वजह से हमने साइन के साथ यहाँ पे आंसर के साथ नेगेटिव लगा दी है। 2 में प्लस हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आ जाता माइनस, यहां पे आ जाता माइनस, अब 2 में माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो आगे आएंगे या पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। 2 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे, पीछे कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। पीछे कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, अब पीछे बन रहा है जनाब सेकंड कोऑर्डिनेट बन रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन देखना है आपने, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक दो एग्जांपल्स इवन की और मैं आपको करके दिखाता हूं। साइन 90 मल्टीप्लाई 12 प्लस थीटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल को देखना है, मल्टीपल को। ये जो 12 है ये आपका मल्टीपल है, 90 हमारा एंगल है, आपने हमेशा 90 का मल्टीपल ही चूज करना है। तो 12 जो है ये इवन है, इवन है तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहां जो भी वैल्यू होगी, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसिकेंट, सीकेंट हो, जो भी हो वो चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में रहेगा। मल्टीपल इवन है, 12 इवन है, इसलिए साइन साइन में रहेगा। अब हमने देखना है कि इसके साथ हमने कौन सा साइन लगाना है, पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। अब ये 12 इवन है, इवन है तो ये एक्स एक्सिस पे होता है, इवन हमेशा किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो ये यहां से इवन नंबर स्टार्ट आपने काउंट करने हैं, 2, यहां 4 आ जाएगा, 6 8 10 12। अब हमारी पोजीशन यहां पर है 12, हमने 12 लिया हुआ है ना, हमारी पोजीशन यहां पर है। अब सर्कल जो है कुछ इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल यूं बना हुआ है, ठीक है। अब देखो 12 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 12 में प्लस हो रहा है तो सर्कल आगे आएगा, सर्कल आगे आएगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो मैंने यहां लिखा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर यहां पे आ जाता माइनस, फॉर एग्जांपल यहां अगर आ जाए माइनस, तो फिर 12 में हो रहा है माइनस, 12 में माइनस हो रहा है तो हम पीछे की तरफ आएंगे, पीछे आएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो अब आपने यहां फर्स्ट की जगह क्या लिख लेने हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और फिर आपने क्वेश्चन को देखना है, फोर्थ में साइन क्या होता है, फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो फोर्थ में साइन जो है ये आपका नेगेटिव होता है। तो मेरे ख्याल से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो इवन नंबर जो हैं वो हमने एक्स एक्सिस पे काउंट करने होते हैं। अब हम जरा ऑड की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी फंक्शन आ सकता है, कोई भी फंक्शन आएगा, तो अगर इवन होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड होगा तो फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा जनाब, ठीक है। अब अगर कॉस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कॉस आ जाए 90 मल्टीप्लाई 5 आ जाए, माइनस थीटा लगा लेते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये 5 जो, ये 5 जो है ये इवन है या ऑड है, आपने कहा सर ये 5 ऑड है, ऑड है तो ये कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाता है। अब वाई एक्सिस पे फंक्शन कैसे चेंज होते हैं, देखें जी मैं आपको बताता हूं। अगर आ जाए ना वाई एक्सिस पे, तो साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में, और इसी तरह टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है किसमें, टेन में।
और इसी तरह सीकेंड चेंज होता है कोसिकेंड में, और कोसिकेंड चेंज होता है किसमें जनाब, सीकेंड में। तो अगर आ जाए मल्टीपल ऑड तो फिर इस तरह से चेंजिंग होती है। मैंने यहां लिखा मल्टीपल ऑड है, फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। तो कॉज, कॉज किस में चेंज होगा, साइन में। कॉज किस में चेंज होगा, ये इसके रेसिप्रोकल नहीं है, ये इसकी चेंज है, ये हम इसको चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट में, ये रेसिप्रोकल नहीं है। ये कॉज चेंज होता है किसमें, साइन में, और यहां जो भी एंगल होगा वो यहां आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि इसके साथ हम पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं। अब ये मल्टीपल 5 है, 5 है तो ऑड है, ऑड है तो वाई एक्सिस पे है, तो हम इसको वाई एक्सिस पे काउंट कर लेंगे। 1 3 5 हमारी पोजीशन यहां पर है, 1 से यहां शुरू होंगे, 1 3 5 हमारी ये पोजीशन है 5। 5 में हो रहा है माइनस, 5 में माइनस होगा तो पीछे आएगा सर्कल, और अगर प्लस होगा तो सर्कल आगे आ जाएगा। 5 में माइनस है, सर्कल पीछे आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाता प्लस, तो 5 ऑड है, ऑड है तो कॉस साइन में चेंज हो गया। अब ये इसका कोऑर्डिनेट कौन सा बन रहा है, देखिए 5 की पोजीशन यहां है, 1 3 5 यहां पे है ना, तो वाई एक्सिस पे हम ऑड को काउंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम इवन को काउंट करते हैं। ठीक है। तो 5 की पोजीशन यहां है, 5 में प्लस हो रहा है, 5 में प्लस होगा तो आगे की तरफ आएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपने क्वेश्चन को देखना है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है। ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं बस, और कॉस क्या होगा वहां पे, नेगेटिव होगा। अब हमने प्लस के लिहाज से इसका साइन लगा दिया है, तो भाई सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है, तो आपने क्वेश्चन को देखकर साइन लगाना है, आंसर को देखकर साइन नहीं लगाना। ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और आपको करके दिखाते हैं। जैसे आपके पास आ जाए 10 90 मल्टीप्लाई 13 प्लस थीटा आ जाए। सबसे पहले आपने मल्टीपल देख लेने, मल्टीपल इवन है या मल्टीपल ऑड है। तो ये 13 जो है ये आपका ऑड है, तो 10 चेंज होगा। 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, तो 10 को मैंने चेंज कर दिया कॉट में, और ये वाला थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है। यहां पर जो भी वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 30 आ जाए तो फिर यहां पर क्या आएगा, यहां भी 30 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो मेरे भाई 13 है, ऑड है, ऑड पे फंक्शन चेंज होता है, तो मैंने 10 को कॉट में चेंज किया, और ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे काउंट करते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। चलें जी, अभी भी पोजीशन हमारी ऊपर की तरफ 13। 13 में क्या हो रहा है, 13 में प्लस हो रहा है, प्लस होगा तो सर्कल आगे की तरफ आएगा, माइनस होगा तो सर्कल पीछे की तरफ जाएगा। प्लस हो रहा है तो हम आगे की तरफ आ रहे हैं, तो आगे आ रहे हैं तो 10 है, तो यहां पर आगे आ रहे हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट बन रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 जो है ये आपका नेगेटिव होगा, तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपने अब यहाँ पे कॉट 30 है ना, तो आपने 30 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू लिख लेनी है। तो मेरे ख्याल से जी काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं इस टॉपिक से। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह मजीद चीज़ें डिस्कस करते हैं और आपको काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियर हो जाएंगी। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 10.1 का। हम इसको समझ चुके हैं कि अगर फंक्शन एक्स एक्सिस पे आ जाए तो वहाँ फंक्शन चेंज नहीं होता और एक्स एक्सिस पे इवन मल्टीपल होता है, और वाई एक्सिस पे ऑड होता है और फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सीकेंड कॉसिकेंड में कॉसिकेंड सीकेंड में। एग्जांपल्स के साथ जी मैंने आपको समझा दी है। अब जी क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1। सबसे पहले जी लिखा हुआ है साइन -780 डिग्री। अब मैंने आपको 9.2 में फिल इन द ब्लैंक्स थी हमारे पास, वहां पे समझाया था कि अगर एंगल के अंदर क्वेश्चन में पहले से माइनस मौजूद हो और बाहर हो कॉज और सीकेंड, तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर किसी और फंक्शन के साथ हो तो उस माइनस को आप लोग माइनस में ही लिखते होते हैं। तो ये जो माइनस है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साइन
780 डिग्री आ जाएगा। अब जी हमने इसको सॉल्व करना है। देखें आप लोगों ने क्या करना है, 780 को अंदर रखना है और 90 पे क्या कर देना है, डिवाइड। हमेशा 90 पे, मैंने आपको बताया था कि हमेशा 90 का मल्टीपल। अब आपने 780 के करीब करीब 90 का मल्टीपल ढूंढना है। तो 98,000 क्या होता है, 720 होता है। डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, 780 माइनस 720 तो 60 डिग्री आ जाएगा। इस बात की समझ आई है। ये डिवाइड क्वेश्चन का हिस्सा है, आप लोग साइड पर लाजमी कर लेंगे, चेक करने वाला खुश हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी खुश करना जरूरी है। माइनस तो वैसे ही आ जाएगा ना ये क्वेश्चन वाला। साइन 90 डिग्री, 90 मल्टीप्लाई 8, 90 मल्टीप्लाई 8, रिमाइंडर हमेशा यहां आ जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे तो ये प्लस 60 है ना, तो इसलिए प्लस 60 आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ पे हम माइनस 60 लिख देते। तो भाई 90 मल्टीप्लाई 8 प्लस 60, इस तरह से। अब आपने सबसे पहले मल्टीपल देखना है कि ये जो भाई मल्टीपल आया है ये इवन है या ऑड है। अब ये जो 8 है ये इवन है, इवन पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये जो साइन है, ये जो साइन है ये साइन में ही रहेगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। 8 है, 8 है तो इवन है, इवन है तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे काउंट करेंगे। इस साइड से स्टार्ट करते हैं इवन को, 2 4 6 8। अब जी ये पोजीशन है हमारी 8। 8 में क्या हो रहा है, 8 में प्लस हो रहा है। 8 में प्लस हो रहा है तो आगे की तरफ आएंगे, माइनस होगा तो पीछे की तरफ सर्कल आएगा। 8 में प्लस हो रहा है तो आगे आएंगे, आगे आएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होते हैं इसलिए यहां पॉजिटिव आ जाएगा। यहां जो भी एंगल होता है वो यहां आ जाएगा। ये सिर्फ हमें बताने के लिए है कि इसका कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 था, उम्मीद है समझ आई है। तो पार्ट नंबर 2 है कॉट -855। पार्ट नंबर 2 कॉट -855 डिग्री। तो भाई ये जो सबसे पहले इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस बाहर आ गया, कॉट 855 डिग्री आ गया। अगर यहां कॉज होता और यहां माइनस होता तो वो हम उसको माइनस को खत्म करके यहां प्लस लिख देते। कॉज होता या सीकेंट होता और यहां माइनस होगा तो फिर वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब 855 है, 855 को आपने डिवाइड करके चेक कर लेना 90 पे। 8 हमेशा 90 पे करना है। 855 के करीब करीब 90 का मल्टीपल, 99,810। डिवीजन में हमेशा साइन चेंज होते हैं, आप लोग इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। ये प्लस की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो देखें जी ये माइनस वैसे ही आ गया, कॉट 90 मल्टीप्लाई 9 और रिमाइंडर क्या है, +45, तो यहां पे आ जाएगा +45। अब देखें जी सबसे पहले आप लोगों ने मल्टीपल को देखना होता है कि आपका जो मल्टीपल है ये इवन है या ऑड है। अब जो ये मल्टीपल है ना ये है 9 इवन है या ऑड। आप लोगों ने बता दिया कि सर 9 तो ऑड है। मैं फिर कहूंगा कि अगर ऑड है तो फिर ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये डिवीजन आपने पेपर में साइड पर लाजमी कर लेनी है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है, तो ये आप लोग साइड पर कर लेंगे। रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है, तो जब आप वीडियो को बैक करके देखेंगे ना तो इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 90 मल्टीप्लाई 9 ऑड है तो कॉट चेंज हो जाएगा 10 में, माइनस वैसे ही आ जाएगा 1045 डिग्री। कॉट को मैंने चेंज कर दिया 10 और यहां पर जो भी एंगल होता है वो यहां आ जाता होता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। ये 9 ऑड है तो वाई एक्सिस पे,
13579, तो ये पोजीशन है, ऑड है ना, 13579 ये पोजीशन है। 9 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 9 में प्लस होगा तो हम आगे आ जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो जनाब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो बन रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया जी। और आपने क्वेश्चन देखना है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट नेगेटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव, इसलिए ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ गया। ये जो बाहर वाला नेगेटिव है ये तो क्वेश्चन का आ रहा है ना, और ये जो अंदर वाला नेगेटिव है ये सेकंड कोऑर्डिनेट का है। ठीक है, और ये कॉट जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट नेगेटिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर साइन लगाना होता है। तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1045 1 हो जाएगा, और ये हमारा जी आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ रही है, आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। फटाफट से थर्ड पार्ट लिखते हैं जी। आप लोग बल्कि सॉल्व करें ना, मेरे साथ साथ किया करें आप लोग ना। जब तक मेरे साथ साथ नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आनी, तो मेरे साथ साथ करें, वीडियो को पॉज कर लिया करें, वीडियो कहीं भागे नहीं जा रही। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट लिख लें शाबाश फटाफट। थर्ड पार्ट है जी आपके पास, मैं भी देख लेता हूं। थर्ड पार्ट है कोसिकेंट 2040। थर्ड पार्ट कोसिकेंट 2040। तो भाई कोसिकेंट 2040 को आपने अंदर रख लेने और 90 पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, डिवाइड। अब आपने 90 का मल्टीपल ढूंढ लेना है कि 2040 भी आ जाए और 2040 के करीब करीब आ जाए। 2040 भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो 90 मल्टीप्लाई अगर हम फॉर एग्जांपल 12 करते हैं तो 1080 बहुत कम आ रहा है। 90 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो 1800 आ रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 90 मल्टीप्लाई 22 करते हैं तो 1980 आ रहा है। तो ठीक है जी, 90 मल्टीप्लाई 22 तो क्या आ रहा है जी, 1980 आ रहा है। तो अगर आप लोग अपना अपना कैलकुलेटर उठाएं तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, अब लोग इसको डिवीजन में साइन चेंज कर देते होते हैं, माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब 2040 को हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई 22, 90 मल्टीप्लाई 22 प्लस 60 प्लस 60। अब ये 22 इवन है, इवन है तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉसिकेंट में रहेगा और साथ में ये 60 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब 22 इवन है तो ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है जी, तो हम इसको एक्स एक्सिस पे काउंट कर लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। अब जी हमारी पोजीशन यहां पर है 22। 22 में क्या हो रहा है, 22 में प्लस हो रहा है। 22 में प्लस होगा तो सर्कल आगे आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट। तो मैंने यहां पे लिख लिया ब्रैकेट में थर्ड कोऑर्डिनेट। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कोसिकेंट देखते हैं, आपने क्वेश्चन को देखना है, आंसर नहीं क्वेश्चन। थर्ड कोऑर्डिनेट में कोसिकेंट क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कोसिकेंट 60 है, साइन 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2, √3/2। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, इसको आप उल्टा कर दें, कोसिकेंट को आप उल्टा कर दें तो 2/√3 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू को उल्टा कर दें तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी -2/√3। तो ये माइनस आ जाएगा इस थर्ड कोऑर्डिनेट की वजह से। तो नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास सीकेंट -960। पार्ट नंबर 4, सीकेंट -960। सबसे पहले जी कॉज और सीकेंट के साथ अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा सीकेंट 960 आ जाएगा। अब आपने 960 को डिवाइड करके सॉल्व कर लेने हैं। तो भाई 99 क्या होता है, 99 8, 90 10 900, 90 10 ले लेते हैं।
90 टेंस आर 900, माइनस होता है जी, साइन चेंज हो जाते हैं ना डिवीजन में, तो 60 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सीकेंट 90 मल्टीप्लाई 10, 90 मल्टीप्लाई 10, और रिमाइंडर क्या है जी हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास 60 है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये मल्टीपल देखना है। ये 10 है, 10 इवन है या ऑड है। आप लोगों ने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं, 10 तो इवन है, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सीकेंट सीकेंट में रहेगा, और यहाँ जो भी एंगल होता है वो यहाँ आ जाता होता है, सीकेंट 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कोऑर्डिनेट देखने हैं, 10 है ना, तो 10 इवन है, इसको हम एक्स एक्सिस पे काउंट कर लेंगे, 2 4 6 8 10। अब हमारी पोजीशन यहां पर है, 10 में क्या हो रहा है, 10 में प्लस हो रहा है, 10 में प्लस होगा तो आगे आएंगे, 10 में माइनस होगा तो पीछे जाएंगे, सर्कल आगे की तरफ आ रहा है ना, सर्कल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। 10 में प्लस हो रहा है तो आगे आ रहे हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। आपने फिर क्वेश्चन को देखना है, थर्ड कोऑर्डिनेट में सीकेंट क्या होता है, थर्ड में 10 और कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए इस सीकेंट के साथ मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक हो गया जनाब, ये तो क्वेश्चन वाला नेगेटिव था ना जिसको हमने पॉजिटिव कर दिया है। कॉज और सीकेंट अगर एंगल में क्वेश्चन में पहले ही नेगेटिव मौजूद हो तो वो पॉजिटिव में हो जाता है, ये क्वाड्रेंट वाला नेगेटिव आया। ठीक है, अब सीकेंट 60 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 60 किसके इक्वल होता है, कॉस 60 जनाब इक्वल होता है 1/2 के, तो फिर सीकेंट 60 क्या होगा, 2 होगा, इसको आप रेसिप्रोकल कर लें तो 2 आ जाएगा, तो -2 जी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 4 है, उम्मीद है समझ आ रही है। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं, चलें जी इसको रेस कर लेते हैं फटाफट से, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो सुस्ती नहीं, साथ साथ नोट करेंगे, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। लिखें जी पार्ट नंबर 5 लिख लें जी, पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास 10 1 1 0, 10 10 1 1 0 डिग्री। भाई डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है ना, 90 हमेशा 90 पे डिवाइड करके आप लोगों ने इसको निकालना होता है। तो 90 टेंस आर 900 होता है, 90 11 आर होता है जनाब 1090, ठीक है जी 990 बल्कि सॉरी, 90 12 आर अगर चेक करें तो 1080 हो रहा है, तो 1080 मेरे ख्याल से ठीक है, 90 12 आर 1080। अब आप लोग इसको माइनस कर लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसको लिखने का क्या तरीका है, 10 90 मल्टीप्लाई 12, 90 मल्टीप्लाई 12 और ये रिमाइंडर प्लस 30। अब ये 12 इवन है ना, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 10 में रहेगा, 10 30 आ जाएगा। तो 12 इवन होने की वजह से फंक्शन चेंज नहीं हुआ। ठीक हो गया जनाब, तो अब 12 है तो 12 एक्स एक्सिस पे है, 2 4 6 8 10 12, ये पोजीशन है। 12 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो सर्कल आगे, माइनस होगा तो फिर पीछे आएगा। अब 12 के साथ यहाँ प्लस है तो सर्कल आगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो भाई आप लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों की चेहरे की जो तासुरात है ना वही चेंज हो जाते हैं। चलो जी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जान छुट्टी, आल पॉजिटिव, 10 30 किसके इक्वल, 1/√3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 5 का। लिख लें जी पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है साइन -300, पार्ट नंबर 6 साइन -300। साइन एक ऐसा फंक्शन है अगर पहले से एंगल में माइनस हो तो वो माइनस माइनस में ही हम लिख देते होते हैं। ये सिर्फ साइन के साथ है, साइन के साथ हमें खास मोहब्बत है तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। बाकी भाई कॉस और सीकेंट आ जाए, माइनस पहले से मौजूद हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो 90 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे, 390, 90 3 270 होता है,
माइनस किया तो 30 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 90 माइनस साइन 90 मल्टीप्लाई 3, 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30, 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। अब ये 3 जो है ये इवन है या ऑड है? आपने कहा सर जी 3 तो ऑड है, आंखें बंद करके सर 3 ऑड है। ऑड है, 3 ऑड है ना, 3 ऑड है। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और साथ में 30 आ जाएगा, साथ में ये वाला क्या आ जाएगा 30। ठीक है। अब 3 है, ऑड है, फंक्शन चेंज कर दिया हमने, वाई एक्सिस पे काउंट कर लेंगे। तो 1 3 हमारी ये पोजीशन है। 3 में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। 3 में प्लस होगा तो आगे आएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। सर्कल आगे की तरफ जाता है प्लस में ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? आपने क्वेश्चन को देखकर साइन लगाना है। ये देखिए यहाँ साइन लिखा हुआ है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं और साइन क्या होगा फिर? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है समझ आई है आपको, समझ आई है। ठीक है, आप फुल 100% कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो समझ आई है, इसको रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। आपने यहाँ पर जो भी एंगल लेना है वो 45 डिग्री से लेस लेना है, 45 भी ना हो। मतलब ये जो आपका रिमाइंडर है ना, ये 45 से लेस आना चाहिए, 45 भी नहीं आना चाहिए। तो ये आप लोगों ने अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो भाई हमें जो रिमाइंडर बनाना है वो 45 से लेस बनाना है। तो साइन 196 था, मैंने 196 को डिवाइड में रखा, 90 पे डिवाइड किया, 92 आर 180 लिख दिया। इन दोनों को माइनस करना है तो 196 माइनस 180 16 आ जाएगा। आपको पता है डिवीजन में हम लोग हमेशा क्या करते होते हैं, माइनस करते होते हैं। तो ये जो 16 है ये 45 से लेस होना चाहिए। ये जो रिमाइंडर है ये 45 से लेस होना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है, साइन 196 90 मल्टीप्लाई 2 और ये प्लस का 16 है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो मेरे भाई आपने सबसे पहले क्या देखना है, मल्टीपल देखना है। 2 इवन है तो फंक्शन में रहेगा, साइन आ जाएगा और साथ में ये 16 आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखना है कि इसका कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो 2 है, हमारी पोजीशन यहाँ पर है, हमारी पोजीशन यहाँ पर है। 2 इवन है, इवन को हम एक्स एक्सिस पे काउंट करते हैं और ऑड को हम कहाँ करते हैं, वाई एक्सिस पर काउंट करते हैं। इस चीज का जी आप सबको पता है, ये अभी काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है उसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है। तो ये 2 है, हम लोग एक्स एक्सिस पर इवन काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 12 और इसी तरह से वाई एक्सिस पर हम लोग क्या काउंट करते हैं, ऑड मल्टीपल काउंट करते हैं। ठीक हो गया। तो 2 है, हमारी पोजीशन ये है और 2 में प्लस हो रहा है तो हम आगे आएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में। माइनस होगा तो पीछे, 2 में प्लस होगा तो आगे, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां लिख दूंगा जी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन, आपने क्वेश्चन को देखना है। थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये माइनस साइन 16 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग अपना सेकंड पार्ट देखते हैं, cos 147। cos 147 सेकंड पार्ट, cos 147 डिग्री। तो 147 को आप लोगों ने क्या करना है, अंदर रखना है, 90 पे डिवाइड कर देना है। अगर हम 92 जार करते हैं, 92 जार क्या होता है, 180 होता है। डिवीजन में साइन चेंज होते हैं। अब ये 180 के साथ माइनस है ना, तो बड़ी वैल्यू 180 है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, 147 माइनस 180, आप लोगों ने
कोई चांस लेना नहीं है कि आपकी मिस्टेक हो जाए। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 33 आ जाएगा। अब जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर आना चाहिए वो 45 से लेस होना चाहिए। तो 90 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 90 मल्टीप्लाई 2 और -33 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब 2 इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cos 33 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे। 2 है तो हमारी ये पोजीशन है, 2 में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 2 में माइनस हो रहा है तो सर्कल पीछे की तरफ आएगा, प्लस होगा तो सर्कल आगे आएगा। 2 में माइनस हो रहा है, सर्कल पीछे आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपने क्वेश्चन को देखना है। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव होता है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे साथ आप लोग लिख देंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है साइन 319, थर्ड पार्ट जी। थर्ड पार्ट लिख लेंगे सब लोग फटाफट से। साइन 319, तो भाई 319 है तो 319 को आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर लेने 90 पे। अगर हम 93 270 करते हैं तो 30 और 19 आपका क्या हो जाएगा, 49, वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम 94 360 करते हैं और यहाँ पे माइनस कर दें, तो अगर आप लोग चेक कर लें 319 माइनस 360 41, तो आंसर आ गया जी 41। तो रिमाइंडर आपका 45 से लेस होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 मल्टीप्लाई 4 माइनस 41। अब ये 4 इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, और यहां पर जो भी एंगल होता है वो यहां पर आ जाता होता है। अब इसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, देखें जी, आप लोगों ने इवन को एक्स एक्सिस पे काउंट करना होता है। 2 4 6 8, ओहो 4 यहाँ 2 4, तो अब 4 है ना, तो 4 यहाँ आ गया। 4 में माइनस हो रहा है, 4 में माइनस होगा तो सर्कल पीछे आएगा, प्लस होगा तो सर्कल आगे जाएगा। 4 में माइनस हो रहा है, सर्कल पीछे आ रहा है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, सर्कल कुछ इस तरह से आपका चल रहा है, सर्कल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 में माइनस होगा, सर्कल पीछे, प्लस है तो सर्कल आगे। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहां पे आप लोगों ने क्या लिख लेने, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और फोर्थ में क्वेश्चन देखना है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया है जी, नेगेटिव लगा दिए। तो अब हम लोग जी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है, आप लोग मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ अगर आप नोट करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी। वीडियो को पॉज कर लिया करें, कोई मसला नहीं है, साथ साथ करें आप लोग। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 है cos 254। पार्ट नंबर 4 cos 254 डिग्री। तो 254 को आपने अंदर रखना है, 254 को अंदर रखना है आपने, 90 पे डिवाइड कर देना है। 93 270 होता है, तो 254 माइनस 270 हम लोग फटाफट कर लेते हैं। 254 माइनस 270, आंसर आ गया है जी माइनस का 16, जो कि 45 से लेस है। रिमाइंडर 45 से लेस लेना है हमेशा। cos 90 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 16, ठीक हो गया जनाब। तो भाई 3 है ऑड, ऑड पे फंक्शन चेंज होता है, cos चेंज हो जाएगा साइन में, और यहां जो एंगल है वो यहां आ जाएगा। अब आपने देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो भाई ऑड है तो 1 3 5 7 इस तरह से, तो 1 3 ये पोजीशन है 3 की। 3 में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 3 में प्लस होगा तो आगे आएंगे सर्कल, और 3 में माइनस होगा तो सर्कल पीछे आएगा। 3 में माइनस होगा, सर्कल पीछे आएगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो यहां पे आप लोगों ने लिख दिया थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है बस, और कॉस क्या होगा, थर्ड में माइनस होगा। तो आपने क्वेश्चन को देखकर साइन लगाना है, क्वेश्चन को देखकर। तो थर्ड में कॉस माइनस होता है, इसलिए यहां पे हमने क्या लगा दिया जी, माइनस लगा दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं 10 2 94। 10 2 94,
पार्ट नंबर 5 10 to 94 डिग्री। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से 294 को अंदर रखेंगे, 90 पे डिवाइड कर देंगे, 93 क्या होता है 270, तो डिवाइड में साइन चेंज हो जाते हैं, 294 माइनस 270 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 10 294 90 मल्टीप्लाई 3 और रिमाइंडर क्या है जी 24 है। ठीक हो गया जनाब। अब 3 जो है ये इवन है या ऑड है? आपने कहा सर 3 तो ऑड है। ऑड है तो 10 किस में चेंज होगा? 10 कॉट में चेंज होगा। यहां मैंने लिखा भी हुआ है 10 किस में चेंज होगा? कॉट में। तो ऑड है तो 10 चेंज कर दिया मैंने फटाफट कॉट में और कॉट 24 लिख लिया। तो 3 है ये पोजीशन है, 3 में प्लस हो रहा है, 3 में प्लस होगा तो आगे की तरफ आएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहां लिखा मैंने फोर्थ कोऑर्डिनेट। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है? फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, 10 नेगेटिव होते हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया। तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कॉज 728 लिख लें जी। पार्ट नंबर 6 कॉज 728 डिग्री, पार्ट नंबर 6 जनाब। तो अब हमने क्या करना है? बिल्कुल इसी तरह से 728 है, 728 90 पे डिवाइड कर लेना है, 98 720 होता है, डिवाइड में साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ 8 आ जाएगा। और जो ये 8 आया है ये 45 से लेस है, जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 45 से लेस होना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है? कॉज 90 मल्टीप्लाई 8, 90 मल्टीप्लाई 8 और रिमाइंडर आया +8। ठीक हो गया जनाब। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना होता है? मल्टीपल देखना है। मल्टीपल 8 इवन है, 3 और था फंक्शन चेंज हुआ, 3 और था फंक्शन चेंज हुआ, लेकिन अब ये 8 इवन है, इवन पे फंक्शन चेंज नहीं होता। आप लोगों ने कॉस को कॉस में लिख लिया, कॉस 8 आ गया। अब आपने देखना है कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, 2 4 6 8 ये पोजीशन आ रही है जी, एक्स एक्सिस पे होता है इवन, 2 4 6 8 ये पोजीशन है। 8 में प्लस हो रहा है, 8 में प्लस हो रहा है, प्लस होगा तो सर्कल आगे आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। अब हम इसको रेस कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, तो फटाफट जी पार्ट नंबर 7 लिख लेंगे सब बच्चे। पार्ट नंबर 7 लिख लें, पार्ट नंबर 7 जी लिख लेते हैं जी। आप में से काफी बच्चे शायद कर भी चुके हों। पार्ट नंबर 7 साइन -625, पार्ट नंबर 7 साइन -625। तो आप लोगों ने वही काम करना है, 90 का मल्टीपल डिवाइड करके निकाल लेना है। तो 625 को अंदर रखना है, 90 पे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया है। तो साइन और आ जाए 10, और अगर एंगल में पहले से माइनस मौजूद हो तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। अगर कॉज और सीकेंड के साथ हो तो माइनस को हम प्लस कर देते हैं, अगर पहले से मौजूद हो तो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट का नहीं है, ये क्वेश्चन का है। ठीक हो गया। तो अब हमने 90 का मल्टीपल ढूंढ लेना है। 96 97 चेक कर लेते हैं। 97 ठीक हो गया जी। 97 630, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस साइन 90 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 5, ठीक हो गया जी। ये जो 7 है ये ऑड है, ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। और ये वाला यहां जो भी एंगल होता है वो यहां आ जाता होता है। ठीक हो गया। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये सिर्फ बताने के लिए है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये साथ में लगाते नहीं होते। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो 7 में माइनस हो रहा है, 7 ऑड है, 1 3 5 7,
अब हमारी जी ये पोजीशन है, 7 में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 7 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे, प्लस होगा तो आगे जाएंगे, माइनस है तो पीछे आ रहे हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। आपने क्वेश्चन को देखकर यहाँ पे साइन लगाना होता है, तो साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पे लिख दिया जी मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में लिख दिया जी मैंने cos 5। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर किसका है जी, कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है। तो पार्ट नंबर 8 cos -435, पार्ट नंबर 8 लिख लें फटाफट जी। पार्ट नंबर 8 cos -435, यही बोला है ना मैंने, हाँ जी, cos -435, cos -435 डिग्री। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं। cos एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को प्लस कर देता होता है, तो ये प्लस cos 435 आ जाएगा। तो आप लोगों ने 435 को अंदर रखना है, 90 पे डिवाइड कर लेना है। 90 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 आता है, 95 450 आ जाता है। डिवाइड में साइन चेंज होंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और ये जो 15 है, ये जो 15 आया, ये रिमाइंडर जो आया है आपका 45 से लेस है, तो क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे, cos 90 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 15। ठीक हो गया जी, 90 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 15। अब ये 5 ऑड है, ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये 15 है, यहां 15 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है। ठीक है, 5 है ना, ऑड है, वाई एक्सिस, तो भाई 1 3 5। अब ये है जी हमारी पोजीशन 1 3 5, तो ऊपर वाली जी हमारी पोजीशन है। अब 5 में क्या हो रहा है, 5 में माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो पीछे आएंगे। कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये था जी पार्ट नंबर 8 था। तो अब हम लोग इसको रेस कर लेते हैं जी, पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आप लोग ट्राई करें जी पार्ट नंबर 9। अब मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स आप लोगों को करवाए हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई है। पार्ट नंबर 9 और बहुत ही आसान, बच्चों वाला है, हलवा पार्ट है यार। आप लोग ऐसे घबरा रहे हो 10.1 को लेकर, सही बात है। तो इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, मज़े के छोटे छोटे सवाल हो जाते हैं कोऑर्डिनेट की मदद से। तो करो यार, करो इसको, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो 150 को हमने अंदर रख लेना है और 90 पे डिवाइड कर लेना है। 92 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। डिवाइड में साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30, माइनस करके। तो फिर इसको लिखने का क्या तरीका होगा, साइन 90 मल्टीप्लाई 2, 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 30। 2 इवन है, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, और ये वाला 30 साथ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो मल्टीपल 2 है, तो 2 यहां आ जाएगा ना, यहां से स्टार्ट होते हैं इवन, 2 4 6 8 यहां से, तो ये 2 आ गया। 2 में माइनस हो रहा है, माइनस होगा तो पीछे आएंगे 2 में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो यहां पे जी लिखा मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया है। साइन 30 की वैल्यू लिख दी मैंने 1/2। ये सॉल्व हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये कोऑर्डिनेट मैं रेज करूंगा क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब मैं बार बार कोऑर्डिनेट बताने नहीं वाला, ठीक है। आप लोग ये अपने रजिस्टर पर नोट कर लेंगे, ये सारा कुछ अपने रजिस्टर पे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो तब जाके आप लोग साथ साथ देख लेंगे, समझ आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। तो ये सारा बोर्ड मुझे रेस करना है, ठीक है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा, और ये आपने प्रूव करना है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं और इंशाल्लाह राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। सबसे पहले है जी साइन 180 प्लस अल्फा, तो सबसे पहले जी हम 180 प्लस अल्फा को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग दूसरी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपके पास, इज इक्वल टू में
साइन आ जाएगा, और 180 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई टू। 180 को क्या लिखा, 90 मल्टीप्लाई टू, और ये वाला प्लस अल्फा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब ये जो 2 है, ये टू इवन है, इवन पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहेगा। इवन में फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहेगा, और ये वाला अल्फा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब हमने देखना है कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो ये जो 2 है ये इवन है, एक्स एक्सिस पर 2 4 6 8 इस तरह से। तो 2 है तो ये पोजीशन है हमारी, 2 में प्लस हो रहा है, 2 में प्लस हो रहा है, तो आगे आएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने साथ में क्या लिख देना है, यहाँ पे साथ में हमने थर्ड कोऑर्डिनेट भी लिख देना है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया जी साइन 180 प्लस अल्फा का। अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है ना, उसको भी हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सॉल्व करेंगे। दूसरी वैल्यू है साइन 90 माइनस अल्फा। तो आपने इसको भी इसी तरह से क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। 90 वन 90 होता है ना, ये 1 ऑड है, 1 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, और ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। अब हमने देखना है, क्या देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। 1 है ना तो वाई एक्सिस पे होता है, ऑड नंबर वाई पे 1 है, तो ये हमारी पोजीशन है। 1 में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 1 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्लस होगा तो आगे, माइनस होगा तो पीछे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन रहा है जनाब। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है क्वेश्चन की, जो कि है साइन 180 प्लस अल्फा और साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा। तो ये हमारी जी लेफ्ट हैंड साइड है प्रूफ की। तो साइन 180 प्लस अल्फा, साइन 180 प्लस अल्फा, इसका आंसर आया है माइनस साइन अल्फा। तो इस वैल्यू की जगह इसका हम आंसर पुट कर रहे हैं माइनस साइन अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा इसका ये आंसर आया है कॉज अल्फा। पुट कर दिया, ब्रैकेट खोली, माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा को पाया। तो ये जी हमारी राइट हैंड साइड है। तो नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी आपका प्रूव हो जाएगा पार्ट नंबर 1 का। अब ये सारा जी आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। ठीक है, तो आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को बैक करके देखेंगे तो इंशाल्लाह जी ये आपको मिल जाएगा। अब आप लोग जी फटाफट सेकंड पार्ट लिखेंगे, तब तक मैं इसको रेज कर लेता हूँ। चलें जी, डन हो गया। लिखें जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वाओ, साइन 780, साइन 480, सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी हमें ना सेकंड पार्ट में। साइन 780, फिर क्या है जी, साइन, सेकंड पार्ट है साइन 480, साइन 480 प्लस कॉस 120, कॉस 120 साइन 30। ये जी हमारी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। और आपने क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड है, इसका जो आंसर है ना राइट हैंड साइड का, वो 1/2 है। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने इज इक्वल टू लगा के ऊपर लिख दिया है। तो ये पूरी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, सॉल्व करना है और अपने आंसर्स निकालने हैं। इनको, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग सॉल्व करके सारे आंसर्स आप लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने और यहां लिख दिया साइन 780, साइन 780। अब आप लोगों ने 90 का मल्टीपल ढूंढना है, डिवाइड करके 780 को अंदर रखना है, 90 पे डिवाइड करना है, 98,000। तो 98,000 क्या होता है, 98,720 होता है। डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, 780 माइनस 720 60 हो जाएगा। तो भाई अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, साइन 90 मल्टीप्लाई 8 और रिमाइंडर क्या बच गया, प्लस का 60 बच गया।
अब ये जो 8 है ये इवन है, इवन पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये साइन आ जाएगा साथ में, और ये वाला 60 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम देख लेंगे कि इसका कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो मेरे भाई इसका जो कोऑर्डिनेट है देखें 2 4 6 8, एक्स एक्सिस पे आप लोग इसको काउंट करेंगे। 8 में प्लस हो रहा है, 8 में प्लस होगा तो आगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे हम साथ में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ऑल पॉजिटिव होता है जी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और साइन 60 की वैल्यू भी आप लोग लिख लेंगे √3/2। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे अभी मैंने साइन 780 निकाला है ना, अब आप लोग साइन 480 भी निकाल लेंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, साइन कॉस 120 भी निकालना है। ये सारी वैल्यूज आपने निकालनी है। फिर आप लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बस इतना सा काम है। अब आप लोग जी फटाफट दूसरी वैल्यू जो है ना साइन 480 ये वाली, तो मैंने यहां लिखा साइन 480, तो 90 का मल्टीपल ढूंढ लेना है। 480 90 पे डिवाइड करके, 95 क्या होता है 450 होता है, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, साइन 90 मल्टीप्लाई 5, और ये रिमाइंडर बच जाएगा 30 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 30 बच जाएगा। अब ये जो 5 है ये ऑड है, 5 ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और साथ में ये वाला 30 आ जाएगा। हमेशा मल्टीपल ऑड जब हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कॉस 30 आ गया। अब हमने देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा लगाना है। तो भाई 5 है ना, 1 3 5 ये पोजीशन है जी, वाई एक्सिस पे काउंट करते होते हैं। 5 में क्या हो रहा है, 5 में प्लस हो रहा है। 5 में प्लस होगा तो हम आगे आएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया। तो ये जी इसका कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट, और cos 30 की वैल्यू लिख दी मैंने √3/2 लिख दी। अब जी नेक्स्ट है cos 120। ये जो डिवाइड मैं कर रहा हूं ना, ये डिवाइड आपने साइड पर लाजमी करना है, बोर्ड में भी। cos 120 जनाब, cos 120। अब आप लोग 120 को अंदर रखें, 90 पे डिवाइड करें, 91 90 होते हैं, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, यहाँ 30 बच जाएगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, cos आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 30 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये 1 जो है ये ऑड है, ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा। cos किस में चेंज होगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा, और साथ में ये 30 आ जाएगा। जब भी मल्टीपल ऑड होता है फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट कौन सा है, 1 है तो ये पोजीशन है, वाई एक्सिस पे हम काउंट करेंगे। 1 में क्या हो रहा है, 1 में प्लस हो रहा है, 1 में प्लस हो रहा है तो आगे आ रहे हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपने क्वेश्चन को देखना है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉज नेगेटिव होता है लेकिन साइन तो पॉजिटिव होता है ना, और जो आपने पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है वो क्वेश्चन को देख के लगाना है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने साथ में क्या लिख लेने हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं, और साइन 30 की वैल्यू लिख लेनी है 1/2। आगे जी cos 120 आ गया, साइन 30 ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 90 से कम है और इसकी वैल्यू हमें आती है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी जी, साइन 780, फिर साइन 480, साइन 480, इसके बाद क्या है जी cos 120, फिर है जी साइन 30। तो मैंने जी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से लिख ली है सारी। ठीक हो गया जी। अब सारे आंसर इसमें हमने पुट कर देने। तो साइन 780 का आंसर हमने निकाला √3/2, ये निकाला हुआ लास्ट में √3/2। साइन 480 का आंसर भी निकाला है हमने √3/2। cos 120 का आंसर निकाला हमने -1/2। ये आ गया जी साइन 480 cos 120 -1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। सारी वैल्यूज निकालनी। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 2 क्या होता है 2 2 4 होता है। 1 को 1 से किया 1,
2 2 जार 4 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेना आप सबको आता है, डिवाइड में सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो जब भी डिवाइड में सेम वैल्यू हो तो फिर हम ऊपर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये जो डिवाइड वाला 4 है एलसीएम वाला, तो अब स्पेस का थोड़ा सा इशू भी है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3 माइनस 1/4। तो ये जी 4 हमने इन दोनों का एलसीएम, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया इसके बाद, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है, 2/4 आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 1/2 जी हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो ये जी हमारा सेकंड पार्ट है। तो आपने नीचे लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब आप लोग ये फटाफट थर्ड पार्ट लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लिख लेंगे, जो कि आपके पास आपकी बुक पर है, कॉस 306 जी। थर्ड पार्ट लिख रहा हूं जी, आप सबकी बुक पर मौजूद है, कॉस 306, फिर है जी प्लस कॉस 234, फिर है जी कॉस 162, कॉस 162, फिर है जी हमारे पास कॉस 18, फिर है जी इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और इंशाल्लाह राइट हैंड साइड आप लोगों ने क्या कर देनी है, प्रूफ कर देनी है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सबसे पहले cos 306 को सॉल्व कर लेते हैं, cos 306। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 306 को आपने अंदर रखा, 90 पे डिवाइड किया, 93 जार आप लोगों ने 270 किया, डिवाइड में अगर हम इसके साइन चेंज कर देते हैं तो 306 माइनस 270, ये 36 बच रहा है या 34 बच रहा है, 306 माइनस 270, तो ये आ रहा है जी आपका 36 आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो इसके बाद अब आप लोगों बच्चा जानता है कि अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने कॉस लिख लेना है, 90 लिखना है, 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 36 लिख लेना है, ठीक हो गया जी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 ऑड है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और साथ में ये वाला 36 आ जाएगा। अब जनाब हमने कोऑर्डिनेट देखना है कौन सा बन रहा है, तो कोऑर्डिनेट बन रहा है 3 1 3, वाई एक्सिस पे काउंट करेंगे क्योंकि ऑड है ना, 3 में प्लस हो रहा है, 3 में प्लस हो रहा है तो आगे आएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपने क्वेश्चन को देखकर साइन लगाने हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया जी, साइन 60 आ गया। इसके साथ आप लोगों ने क्या लिख लेना है जी, फोर्थ कोऑर्डिनेट भी लिख लेना है। अब दूसरी वैल्यू है हमारे पास, दूसरी वैल्यू क्या है, cos 234 डिग्री। तो 234 को भी आप डिवाइड करके निकाल लेंगे, 234 को आप लोगों ने अंदर रख लेना है, 90 पे डिवाइड करने, 93 जार 270 होता है, तो यहाँ पर 36 बच जाएगा माइनस का, क्योंकि 270 माइनस है ना, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है। तो 90 मल्टीप्लाई 3 क्या आ रहा है जी, cos 90 मल्टीप्लाई 3 माइनस 36 आ रहा है जी, 90 मल्टीप्लाई 3 माइनस 36, ठीक हो गया जनाब। अब ये 3 ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन 36 आ जाएगा। अब 3 की पोजीशन ये है, 3 में माइनस हो रहा है, 3 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, 3 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड में जो पॉजिटिव है वो सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट है, तो आपने जो साइन लगाने हैं ना वो क्वेश्चन के लिहाज से लगाने हैं। तो अब जी दूसरी वैल्यू है cos 162, अब जी नेक्स्ट वैल्यू है cos 162 डिग्री। अब भाई 162 को भी डिवाइड करके निकाल लो ना यार, 92 जार 180, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं तो माइनस का 18 आ जाएगा, 162 माइनस 180, तो भाई 90 मल्टीप्लाई 2 कॉस आ जाएगा 90
मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये इवन है, इवन है तो इवन पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉस कॉस में आएगा, यहां जो भी एंगल है वो यहां आ जाएगा। अब जी कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, 2 है तो ये पोजीशन है हमारी, 2 में क्या हो रहा है, 2 में माइनस हो रहा है, तो 2 में जब माइनस होगा तो हम पीछे की तरफ आएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट बन रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है, तो जी सेकंड कोऑर्डिनेट हमने यहां लिख दी है और कॉस को हमने क्या कर दी है, नेगेटिव भी कर दी है। अब आप लोग प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, कॉस 306 प्लस कॉस 234 प्लस कॉस 162 है जी, 2 आएगा, मैंने 2 ऊपर लिख दिया, प्लस कॉस 18। तो भाई इंसान थक ही जाता है, इतना बड़ा लेक्चर है माशाल्लाह से। तो 10.1 है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपकी बेसिक एक्सरसाइज है। तो कॉस 306, इसका क्या आंसर आया, साइन 36, इसका क्या आंसर आया, साइन 36। कॉस 234 का आंसर माइनस साइन 36 आ गया, ये आया जी, कॉस 234 का माइनस साइन 36 आ गया। कॉस 162 का आंसर माइनस कॉस 18 आ गया, माइनस कॉस 18, ठीक हो गया जी। और ये वाला प्लस कॉस 18 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस कॉस 18। तो मेरे भाई इसका भी आंसर पुट किया, इसका भी और इसका भी, सारे आंसर्स पुट कर दिए, तो प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, आंसर 0 आ गया। तो नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारे पास थर्ड पार्ट था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है, मुझे पता है आप लोग साथ साथ कर भी रहे हैं, साथ साथ नोट कर रहे हैं, तो जहां से नोट ना होना वीडियो को वहां पॉज कर लिया करें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डिंग है ये। तो भाई पार्ट नंबर 4 लिखते हैं, पार्ट नंबर 4 है कॉस 330, पार्ट नंबर 4 कॉस 330, इसके बाद है जी साइन 600, साइन 600, फिर है जी कॉस 120, कॉस 120, फिर क्या है जी हमारे पास साइन 150, साइन 150 इज इक्वल टू में है जी हमारे पास -1। तो हमने क्या करना है, हमने वही काम करना है जो हम कर रहे हैं, सारी वैल्यूज निकालनी है, सारी वैल्यूज निकालने के बाद फिर हम अल्लाह के हुक्म से अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मुझे पता है तो सब चीज़ें जो हैं आप सबको भी पता है, जो भी काम होते हैं वो सारे अल्लाह के हुक्म से ही होते हैं। तो फिर हम लोग इसको प्रूव कर देंगे पुट करने के बाद इंशाल्लाह। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू है कॉस 330 डिग्री। तो 330 को आप लोगों ने डिवाइड करके निकाल लेना है, 330 को 90 पे, 94 आर 360, तो डिवाइड करेंगे, साइन चेंज करके -30 आ जाएगा, तो 90 मल्टीप्लाई 4 क्या आया, कॉस 90 मल्टीप्लाई 4, और रिमाइंडर में क्या है हमारे पास, माइनस का 30 है, 4 इवन है, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस 30 आ जाएगा, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट कौन सा है, 2 4। अब ये जी हमारी पोजीशन है, 4 है ना, 2 4, 4 में माइनस हो रहा है, 4 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट बनेगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां पे आप लोग लिख देंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया। और cos 30 का क्या आंसर आ जाएगा, cos 30 का आंसर आ जाएगा √3/2। तो ये जी मैंने cos 30 का आंसर लिख दिया। अब जी दूसरी वैल्यू साइन 600, दूसरी वैल्यू है हमारे पास साइन 600, तो इसको भी आप लोग डिवाइड करके निकालेंगे, तो आपको दिखा देते हैं जी डिवाइड करके कैसे निकालना है। 600 को अंदर रखना है, 90 पे डिवाइड करना है, 96,540 होता है, 96,540 होता है, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं तो ये 60 आ जाएगा, तो 90 मल्टीप्लाई 6 प्लस 60, क्योंकि 600 वाली वैल्यू बड़ी है, तो 90 मल्टीप्लाई 6
प्लस का 60 आ जाएगा। अब ये 6 इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, साइन 60 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब 6 है, 2 4 6, अब ये जी हमारी पोजीशन है, 6 में प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो आगे थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका जी कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। साइन 60 की वैल्यू लिख लेंगे, साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। ठीक हो गया जनाब। ये माइनस जो है ना ये कोऑर्डिनेट वाला है क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है cos 120, तो जनाब अब हम cos 120 को सॉल्व कर लेंगे, तो cos 120 क्या आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाई 1, 90 और 120 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये भाई मैं अभी आपको पीछे पार्ट्स में करके भी दिखा चुका हूँ, लेकिन आपने बोर्ड में तो करना ही है ना। तो 120 को अंदर रखेंगे यार, एक तो आप लोग घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, और 90 पे डिवाइड, 90 1 जार 90 माइनस 30 आ जाएगा, बस इस तरह से आप लोग कर लेंगे। तो 1 ऑड है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 30 आ जाएगा। अब 1 है, 1 की पोजीशन ये है, 1 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 1 में प्लस होगा तो आगे आएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, तो बच्चों ने बता दिया सर नेगेटिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर साइन लगाने होते हैं और आपके पास साइन 130 की वैल्यू आप लोग लिख लेंगे। अब ये जी रिकॉर्डिंग में मौजूद है डिवीजन आपके पास सब कुछ, तो आप लोग कोई इशू होगा तो वीडियो बैक करके देख लेंगे। तो साइन 130 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो लास्ट वैल्यू है साइन 150, लास्ट वैल्यू आ जाएगी साइन 150, साइन 150 को अंदर रख लेंगे, 92 आर 180 कर देंगे और माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे, 150 को अंदर रखा, 90 पे डिवाइड किया, 92 आर 180 आ गया, माइनस 30 आ गया। ठीक है, इस ऐसे। तो 2 इवन है, साइन साइन में रहेगा और 30 आ जाएगा। तो 2 है, 2 की पोजीशन एक्स एक्सिस पर, यहां से 2 स्टार्ट होता है इवन नंबर, तो 2 में माइनस हो रहा है, 2 में माइनस हो रहा है, 2 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू हमने लिख ली 1/2 जी। तो अब उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है, काफी हद तक आपको 10.1 की समझ आ गई है, इसलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जी हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos 330 साइन 600, तो ये मार्कर जी मेरे मर चुके हैं इस टाइम, तो इनका जनाजा पढ़ते हैं, अनकरीब इनको फेंकते हैं बाहर। तो इसके बाद जी प्लस cos 120 साइन 150, तो ये जी मैंने पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है जो कि आपके पास बुक में मौजूद है। क्वेश्चन में सबसे पहले cos 330 का आंसर आया है √3/2, इसका आंसर आया √3/2, साइन 60 का आंसर आया है -√3/2, cos 120 का आंसर -1/2, साइन 150 का आंसर 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 2 जार 4 आ जाएगा। √3 है, ये भी √3 है ना, तो यार ये तो आप लोग घबरा जाते हो, तो ये √3 का स्केयर हो जाएगा, स्केयर से √ कट जाएगा तो खाली 3 बच जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, एलसीएम लिया -3 -1/4, तो -3 -1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शायद अब आपको नजर ना आए, यहाँ स्पेस बना के -4/4, -3 -1 -4 हो गया। इसके बाद 4 से 4 कट गया तो -1 हमारा प्रूव हो गया। नीचे लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है समझ आई है समझ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, फर्स्ट पार्ट लिखा है
tan 3π/2 प्लस थीटा, cot स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। इसको आपने प्रूव करना है cos थीटा के। ठीक हो गया। तो पहले मैंने फर्स्ट वैल्यू ली साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, फिर मैं सेकंड लूंगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सबको अलग अलग सॉल्व करके इनकी जगह पुट कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली वैल्यू है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 को मैंने लिखा 90 मल्टीप्लाई 2, 180 को क्या लिखा 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस थीटा, ये वैसे ही आ जाएगा आपके पास। ये 2 इवन है, 2 इवन है तो साइन साइन में रहेगा, ये थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 है ना, 2 है तो ये हमारी पोजीशन है, 2 में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, 2 में प्लस होगा तो हम आगे आएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो मैंने यहाँ लिखा थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि यहाँ साइन है, साइन जो है वो थर्ड में क्या होता है नेगेटिव होता है। अब दूसरी वैल्यू है tan 3π/2 प्लस थीटा, तो भाई मैंने दूसरी वैल्यू ले ली tan 3π/2 प्लस थीटा। ये जो स्टेप है ना ये यहां से आया, ये जो पावर 2 है ना माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा का। ठीक है ना। तो अब दूसरी वैल्यू है tan 3π/2 प्लस थीटा, 3 को मल्टीप्लाई करो 180 से 540 आएगा, 540 को 2 पे डिवाइड करो 270 आ जाएगा। ठीक है। तो tan 270 प्लस थीटा लिखा, 270 को लिखा 90 मल्टीप्लाई 3, 93 का 270 होता है, ये 3 जो है ऑड है, 10 को मैंने चेंज कर दिया कॉट में, और ये वाला जो थीटा है ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने इसका क्वाड्रेंट देखना है, तो ये 3 जो है ना 1 3 3 ये बन रहा है, 3 में क्या हो रहा है 3 में प्लस हो रहा है, प्लस होगा तो आगे आएंगे, प्लस होगा तो आगे आएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट, मैंने यहाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट लिखा, और फोर्थ में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। अब इस कॉट को मैंने क्या लिख दिया कॉज ओवर साइन। ठीक हो गया जी। तो ये 10 का आंसर आ गया माइनस कॉज ओवर साइन। अब मैंने नेक्स्ट वैल्यू ले ली कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना पहली वैल्यू ये ले ली है, 3π/2 को हम लिख सकते हैं 270, 270 को लिखा 90 मल्टीप्लाई 3, ये जो स्क्वायर है ना ये साथ साथ स्क्वायर आ रहा है, इस स्क्वायर को आपने कुछ भी नहीं करना। अब ये 3 ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट को चेंज किया 10 में, और ये थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, 3 में माइनस हो रहा है, 3 में क्या हो रहा है माइनस, तो देखें ये 3 है, 3 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट है, प्लस होगा तो आगे जाएंगे फोर्थ में, तो माइनस होगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये 10 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर जो है ये वाला वैसे का वैसे ही आ गया, इस 10 को हमने क्या लिखा साइन ओवर कॉस लिख दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू जी कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो ये कॉस वैसे ही आ गया, पाई को लिखा 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस थीटा वैसे ही आ गया, 2 इवन है, कॉस कॉस में रहेगा, और ये थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 जो है माइनस हो रहा है, तो 2 की पोजीशन ये है, माइनस होगा तो पीछे आएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दी है। अब ये जो स्क्वायर है ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब लास्ट वैल्यू है हमारे पास कॉसिकेंट 2π माइनस थीटा, तो भाई 2π की वैल्यू होती है 360, पाई 180 हो गया ना, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360, 360 को लिखा 90 मल्टीप्लाई 4, 94 जार, तो 4 इवन है, कॉसिकेंट में रहेगा, तो ये 2 ये 4 की पोजीशन है, 4 में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, माइनस होगा तो हम पीछे की तरफ सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉसिकेंट नेगेटिव हो, सॉरी फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे, 4 में माइनस, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ में कॉसिकेंट नेगेटिव होता है, कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन होता है, जो कि हमने लिख ली है। अब सारे आंसर्स आ चुके हैं, इन सारे आंसर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करने वाले हैं पुट करने वाले हैं। अब मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इशू है तो मुझे ये रेस करना पड़ेगा, ये हम रेस कर लेते हैं जी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग अपने सारे आंसर्स पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जी साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा का आंसर,
तो साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा का जो आंसर आया है वो क्या आया है, वो आया है ये साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट वैल्यू का आंसर लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा का आंसर लिख दिया। tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आंसर आया है, माइनस कॉज ओवर साइन। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये जी मैंने दूसरी वैल्यू का आंसर लिख दी है tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का। इसके बाद है कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसका जो आंसर आया है वो ये आया है साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। तो अब जी हम ओवर डालकर नीचे वाली जो पहली वैल्यू है उसका आंसर लिख देंगे साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। इसके बाद है कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा का आंसर आया है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस दूसरी वैल्यू का आंसर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर तीसरी वैल्यू कॉसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा, कॉसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा का आंसर आया है माइनस 1 ओवर साइन, माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अब जनाब हम इसकी कटिंग करने वाले हैं, देखें जी किस तरह से करेंगे। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है जी। साइन थीटा से ये वाला स्क्वायर कट गया, पहले नीचे से काट देते हैं फिर ऊपर से स्क्वायर से ये साइन थीटा कट गया। तो ऊपर क्या बच गया देखें, ये वाला माइनस बच गया, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा और ये कॉस थीटा बच गया ओवर माइनस वैसे ही आ गया साइन थीटा कॉस थीटा ओवर ये वाला साइन थीटा बच गया क्योंकि एक स्क्वायर था वो कट गया और ये वाला माइनस बच गया, ठीक है जनाब। तो माइनस साइन से माइनस साइन काट दूंगा तो क्या बच जाएगा, बाकी कॉस थीटा बच जाएगा। तो ये जी हमारा प्रूव हो गया। नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कॉस हमने निकालना था जी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल हमने वही काम जो अभी हमने किया है। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा। तो ये जो 90 है ना, इस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जी आपने क्या देखना होता है, सबसे पहले आपने मल्टीपल देखना है कि मल्टीपल इवन है या ऑड है। तो ये 1 ऑड है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। तो मैंने आपको सारा समझा दिया है। 1 है, देखे ना 1 है, हमारी पोजीशन ये है वाई एक्सिस पे, तो 1 में प्लस हो रहा है, प्लस होगा तो आगे सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब जी नेक्स्ट है सीकेंड माइनस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा। तो कॉस और सीकेंड ऐसे फंक्शन हैं जो माइनस को प्लस कर देते हैं, तो इसका आंसर सीकेंड थीटा। सीकेंड को क्या लिख लेंगे हम, 1 ओवर कॉस। अब जी थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, थर्ड वैल्यू है tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 180 को हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 2, 180 को क्या लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 2। अब ये 2 इवन है, इवन है तो tan 10 में रहेगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब क्या होने वाला है, 2 की पोजीशन यहां पर है, इसको हम एक्स एक्सिस पे काउंट करते हैं ना, 2 4 6 8। 2 में माइनस हो रहा है तो पीछे आ रहे हैं, माइनस होगा तो पीछे सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 माइनस होता है। तो ये जी हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। 10 कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो आप लोग चाहें या सीकेंड को 1 ओवर कॉस लिख लें या सीकेंड को सीकेंड में रहने दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया जी माइनस टेन थीटा, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं सीकेंड 360 माइनस थीटा पे, सीकेंड 360 माइनस थीटा। 360 को आपने 90 का मल्टीपल बना लेना है, 90 मल्टीप्लाई 4 माइनस थीटा। अब ये 4 इवन है, इवन है तो सीकेंड सीकेंड में रहेगा। 4 इवन है ना, तो इवन मल्टीपल पर फंक्शन को हम लोग चेंज नहीं करते। तो ये 4 है ना, 2 4 ये पोजीशन है। 4 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ में सीकेंड क्या होता है, पॉजिटिव।
तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं, वैल्यूज निकालते हैं और फिर उसको हम इंशाल्लाह पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया जी। अब नेक्स्ट है साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। तो 180 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई 2। 180 को क्या लिखेंगे, 90 मल्टीप्लाई 2। 2 इवन है, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा और थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमने इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। देखें ना, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, 2 की ये पोजीशन है, 2 में प्लस हो रहा है, 2 में प्लस होगा तो आगे आएंगे ना थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो जी लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 को हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, 1 ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, cot चेंज हो जाएगा किस में, 10 में चेंज हो जाएगा। अब 1 की पोजीशन यहां पर होती है y एक्सिस पे, यहां पर, तो 1 में क्या हो रहा है, 1 में माइनस हो रहा है, -1 में होगा तो पीछे आएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल पॉजिटिव होते हैं, तो हमने इसके साथ पॉजिटिव लगा दिए। अब हम सारे आंसर्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले या तो आप ये पूरी साइड लिख लें फिर पुट कर लें, या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर हम इसको लिख लेते हैं, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा ओवर सीकेंट 360 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड ना, और लास्ट है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो सारी वैल्यूज मैंने दोबारा लिख दी हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का जो आंसर आया वो आया माइनस साइन थीटा, इस फर्स्ट वैल्यू का आंसर माइनस साइन थीटा लिख दिया मैंने। दूसरी वैल्यू का सीकेंड माइनस थीटा का आंसर आया सीकेंड थीटा। तीसरी वैल्यू का tan 180 माइनस थीटा का जो आंसर आया है वो आया माइनस tan थीटा, तो इसका आंसर लिख दिया मैंने माइनस tan थीटा। फिर मैंने लिख दिया ओवर फोर्थ वैल्यू का आंसर सीकेंड 360 माइनस थीटा का आंसर आया सीकेंड थीटा, ये लास्ट में निकाली है फोर्थ वैल्यू। तो इस वैल्यू का जो आंसर आ गया वो आ गया सीकेंड थीटा आ गया। साइन 180 प्लस थीटा, इसका आंसर आ गया माइनस साइन थीटा। और लास्ट वैल्यू का जो आंसर है वो आ जाएगा tan थीटा। अब जी यहां पर हम इसकी कटिंग कर देंगे और हमारा प्रूफ आ जाएगा। देखें जी, सीकेंड थीटा से सीकेंड थीटा गया छुट्टी, इसके बाद tan थीटा से tan थीटा गया, चलो जी साइन थीटा से साइन थीटा गया, सारे कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, माइनस और ये माइनस प्लस, ऊपर बच गया प्लस का 1 और नीचे ये माइनस का 1 बच गया। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1, ये हमारा प्रूव हो जाएगा जी, सेकंड पार्ट है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 कुछ इस तरह है, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन गैमा के इक्वल है। ठीक है जनाब, तो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, लेकिन सबसे पहले आपने एक छोटी सी चीज जो कि आप सबको पता है, आपने लिखना है एज वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इस साइड पर आकर माइनस गैमा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने प्रूफ को देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पे साइन है, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, साइन, यहां साइन आ जाएगा, 180 को लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 2। अब ये 2 इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा,
साइन साइन में रहेगा, 2 है ना, 2 है, यहाँ पोजीशन है 2 की, 2 में माइनस हो रहा है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में पीछे आएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा जनाब साइन अल्फा प्लस बीटा का फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट पे, जो कि है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाय 2। तो आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है एज वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस गैमा है, इस साइड पर आकर माइनस गैमा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखें डिवाइड में 2 है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 पर डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 2 पर डिवाइड कर दिया। जरा टाइम कम है तो मैं इसलिए जरा शशके नहीं मारूंगा, तो वैसे भी शशके में मारता नहीं, आप सबको पता है, तो फटाफट हम काम करते होते हैं जी। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड किया है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पर कॉस दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है ना, तो अब हम दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखकर मल्टीप्लाई करना है। कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस 180 बाई 2 माइनस गैमा बाई 2। दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई किया और इस 2 को मैंने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लिया है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 180 को 2 पे डिवाइड किया 90 आ जाएगा, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अब ये 180 को 2 पे डिवाइड किया 90 आया ना, तो 90 को 90 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। 1 ऑड है, ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन रहा है। अब आप सबको पता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, 1 है ना, 1 है ना, 1 यहाँ पे है, 1 में माइनस होगा तो पीछे आ जाएंगे ना, तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा, हिंस प्रूव लिख लेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा। थर्ड पार्ट है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गैमा। कुछ बुक्स में यहाँ माइनस नहीं है तो आप लोग यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, ठीक है, वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है तो यहाँ पे माइनस लिख लेना। सबसे पहले एज वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तो ये प्लस गैमा है, इस साइड पर आकर माइनस का गैमा हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस है ना, तो दोनों तरफ कॉस से आप लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। कॉस 180 को लिखा 90 मल्टीप्लाई 2, दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई किया, 180 को लिखा 90 मल्टीप्लाई 2। तो अब ये वाली जो वैल्यू है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये वैसे ही आ जाएगा, 2 इवन है, 2 ये इवन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 में माइनस हो रहा है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा, 2 की पोजीशन यहाँ आएगी, माइनस करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट। तो मैं थक चुका हूँ यार, तो गर्मी भी बहुत है, टाइम बहुत हो गया है इस एक लेक्चर पे। जब आप मुसलसल कोई 1-1.5 घंटा 2 घंटे, ये जो 1 घंटे का लेक्चर होता है ना, ये हमारा तकरीबन हमें 2-2.5 घंटे लग जाते हैं इसको रिकॉर्ड करते हुए। आपको तो ये 1 घंटा कुछ मिनट शो होगा, तो हमें ये रिकॉर्ड करते हुए 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोगों ने हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं करना, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो दिल लगा के पढ़ें, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास यहाँ पढ़ रहे हैं तो बहुत मेहनत से लेक्चर बनते हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है, जान लगानी पड़ती है। तो भाई लास्ट पार्ट है जी एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिख लेना है, सबसे पहले आप लोगों ने एज वी नो डैट लिख लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ये प्लस गैमा है, इस साइड पर आकर माइनस गैमा हो जाएगा। अब 10 है ना, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10, 180 को हमने लिखा 90 मल्टीप्लाई 2, तो 10 अल्फा प्लस बीटा, 2 इवन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट बन रहा है, 2 में माइनस होगा तो पीछे आएंगे ना, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट बन रहा है,
इसलिए यहाँ 10 के साथ माइनस आ गया। इसके बाद tan अल्फा प्लस बीटा, ये पूरी वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी और हिंस प्रूव हो जाएगा जी। तो ये जी हमारी एक्सरसाइज 10.1 थी। तमाम क्वेश्चन जी आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं और उम्मीद है आप सबको समझ भी आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।